हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए टॉपिक के साथ। आज हम चर्चा करेंगे हमारे नए टॉपिक कि हरियाणा में हमारा पंचायती राज ये कैसे स्टार्ट हुआ, यानी कि हरियाणा में नहीं, इसकी शुरुआत कैसे हुई हमारे देश के अंदर। भारत हमारा देश है, इसके अंदर इसके हरियाणा जो पंचायती राज इसकी शुरुआत कैसे हुई और हरियाणा में ये कैसे आया, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हरियाणा में पंचायती राज, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला जो कि राजस्थान में है उसमें लागू किया गया था। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसका शुभारंभ किया था वो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पंडित प्रधानमंत्री थे हमारे उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्होंने इसका पंचायती राज का शुभारंभ किया था। कहाँ पे किया था भाई? नागौर जिला जो राजस्थान राज्य के अंदर आता है। और 2 अक्टूबर 1959 को ये हमारे देश के अंदर पहली बार लागू किया गया था। इसके बाद क्या है भाई? देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, यानी कि जो हमारा पंचायती राज है वो कब मनाया जाता है अभी? 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इसके बाद हमारे पंचायती राज के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है भाई? राज्य सरकार को है, यानी कि केंद्रीय सरकार का पंचायती राज पे इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। राज होता है तो केवल हरियाणा राज्य, यानी कि राज्य सरकार का ही पंचायती राज के ऊपर अधिकार होता है। उसके बाद है हमारा पंचायती राज के कुल विषय कितने हैं भाई? पंचायती राज के कुल विषय हमारे 29 विषय हैं, 29 विषय है। इसके बाद पंचायती राज किस सूची में आता है? 11वीं सूची में आता है भाई। कौन सी सूची में आता है हमारा पंचायती राज? 11वीं सूची में आता है। पंचायती राज में SC ST को आरक्षण दिया गया था, लेकिन 83वें संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में ST को पंचायती राज आरक्षण नहीं दिया गया। यानी कि जो हमारा पंचायती राज जो स्टार्ट किया गया था स्टार्टिंग में, तो SC और ST दोनों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन जो 83वां यानी कि 83वां जो संविधान संशोधन किया गया उसके तहत सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ST को आरक्षण से वंचित रखा गया, आरक्षण नहीं दिया गया पंचायती राज में। इसके बाद है हमारा पंचायती राज चुनाव में ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है हमारी ईवीएम, उसका सबसे पहले किस राज्य ने प्रयोग किया था भाई? पंचायती राज में सबसे पहले हमारा जो राज्य हरियाणा है, इसी ने पंचायती राज के सबसे पहले इसका यूज किया था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग हरियाणा राज्य ने पंचायती राज में किया था। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था भाई? ईवीएम में 1982 में पारूर जो केरल राज्य के अंदर है विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है हमारी, सबसे पहले इसका प्रयोग मई 1982 में प्रयोग किया गया था। और पारूर जो कि केरल जिले के अंदर है विधानसभा चुनाव में किया गया था। उसके बाद हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे को अपना रखा है, यानी कि हरियाणा में जो हमारा पंचायती राज ढांचा है वो कौन सा है भाई? त्रिस्तरीय हमारा ये है पंचायती राज है, उसका ढांचा है त्रिस्तरीय में, यानी कि तीन कौन सी हमारी पंचायत होती है भाई? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है इसको हमारे हरियाणा ने अपना रखा है। और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को पास किया गया था। कब पास हुआ था भाई ये हमारा पंचायती राज हरियाणा में? 1994 को इसको पास किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे है हमारा, ये देखते हैं हम। तो अगला है कि जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को ये पास किया गया था और 24 अप्रैल 1994 को इसे राज्य में लागू किया गया था। यानी कि जो 24 अप्रैल है जिस दिन ये हमारा पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है, उसी दिन 1994 के अंदर हरियाणा ने भी इसे पंचायती राज को अपना लिया था, इसे पास कर दिया गया था। उसके बाद है पंचायती राज चुनाव में
शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भाई? राजस्थान। 2014 में सबसे पहले जो हमारे पंचायती जो राज है, पंचायती जो चुनाव होते हैं उसमें शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले 2014 में पहला राज्य राजस्थान में इसमें सबसे पहले इसको लागू किया गया था, शैक्षणिक योग्यता को। उसके बाद 7 सितंबर 2015 में पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य हरियाणा, यानी कि सबसे पहले राजस्थान ने शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी थी। उसके बाद 7 सितंबर 2015 में अगले ही साल दूसरा राज्य हरियाणा जिसने शैक्षणिक योग्यता को पंचायती राज में रखा था या उसकी योग्यता को उसने क्वालिफिकेशन बनाया था। इसके बाद है हरियाणा के पंचायती चुनाव में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? हमारे जो पुरुष हैं वो जो है उनकी कितनी योग्यता होनी चाहिए भाई? कम से कम 10वीं पास। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, जबकि महिलाओं व अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। यानी कि जो हमारे सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के जो जनरल कैटेगरी और हमारे बीसी कैटेगरी के जो पुरुष होते हैं उनके लिए हमें कितनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? पंचायती राज के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। और दूसरी ओर महिलाओं और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए कितनी होनी चाहिए भाई? 8वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये शैक्षणिक योग्यता थी दोस्तों। उसके बाद है हमारा ये कि पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष तक का। ये पंचायती राज जो पंचायत के चुनाव के बाद जो सदस्य चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने होते हैं। यानी कि जो अधिनियम है 83वां अधिनियम जो हमने देखा उसके अनुसार 6 महीने के अंदर जब 5 साल पूरे हो जाते हैं या पंचायती राज भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। इसके बाद है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। जो महिलाएं हैं हमारे हरियाणा पंचायती राज के अंदर जो महिलाएं हैं उनके लिए 33% आरक्षण रखा गया है हमारे पंचायती राज के अंदर। तो ये दोस्तों एक हमारी जो हरियाणा पंचायती राज है ये कब भारत में आया और सबसे पहले किस राज्य ने किया और दूसरा राज्य हमारा हरियाणा किस तरह से ये इन्होंने इसको अपना लिया पंचायती राज को, और किस तरह से ईवीएम मशीन का यूज हरियाणा में पहली बार पंचायती राज में कब किया गया, ये छोटी ही जानकारी आपको दी है दोस्तों। जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।